हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम भी ECC 101 माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है स्टॉक्स एंड फ्लोज। स्टॉक एंड फ्लोज क्या होता है, इसके बारे में हम इग्नू की ही PDF से ही पढ़ेंगे, उसके बुक से ही पढ़ेंगे। तो बुक में क्या है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं, मैं वो भी आपको शेयर कर दूंगी वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हम बुक की एग्जांपल लेते हैं, बुक में क्या एग्जैक्ट मीनिंग है। तो हम अकॉर्डिंग टू बुक चलेंगे कि स्टॉक्स एंड फ्लोज क्या होते हैं। इकोनॉमिक वेरिएबल आर ऑफ टू काइंड्स। इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज स्टॉक्स एंड सेकंड इज फ्लोज। ठीक है, ये वेरिएबल्स हो गए इकोनॉमिक के। A stock variable is the one which can be measured only with reference to a point of time। जो स्टॉक वेरिएबल है वो किसके थ्रू मेजर होता है? टू द पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग स्टॉक ऑफ वेरिएबल मेजर किया जा सकता है। ठीक है, एंड नोट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं किया जा सकता ये मेजर। पीरियड ऑफ टाइम जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स हो गया, और पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो गया, लाइक 1 मंथ हो गया या स्पेसिफिक कोई टाइम हो गया। तो ये हो गया हमारा स्टॉक्स। क्लियर है? एज अगेंस्ट दिस, a flow variable is the one which can be measured only with reference to a period of time and not a point of time। इसके अगेंस्ट जो फ्लो होता है वो किसके थ्रू मेजर किया जाता है? विद द रेफरेंस ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। ये पीरियड ऑफ टाइम के थ्रू रेफरेंस किया जाता है, मतलब पीरियड ऑफ टाइम के थ्रू मेजर किया जाता है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम के थ्रू मेजर किया जाता है। क्लियर है? जो स्टॉक होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के थ्रू मेजर किया जाता है, और जो फ्लो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के थ्रू मेजर किया जाता है। दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन स्टॉक्स एंड flows। We come across numerous economic variable which belong to one category or the other। ये जो वेरिएबल्स हैं वो एक कैटेगरी के थ्रू भी बिलोंग कर सकते हैं और अदर के थ्रू भी कर सकते हैं। टेक द एग्जांपल ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेल्थ। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मनी की सप्लाई होगी, मनी की सप्लाई होती है, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेल्थ, कलेक्शन ऑफ वेल्थ का हो गया। दे हैव रेफरेंस टू द पॉइंट ऑफ टाइम। ये इसे हम रेफरेंस किससे करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम से। दे आर देयर फॉर स्टॉक कॉन्सेप्ट। इसे हम इसलिए स्टॉक कॉन्सेप्ट कहते हैं। अकॉर्डिंगली example of flow variables are production, saving, expenditure, income, sales, purchase, etc। इसके साथ साथ हम एग्जाम्पल लेते हैं फ्लो वेरिएबल की। फ्लो वेरिएबल में क्या आ जाता है? जैसे प्रोडक्शन आ गया, जैसे थिंग्स प्रोडक्ट्स को प्रोडक्शन आ गया, कैसे प्रोडक्शन करते हैं। सेविंग्स आ गया, जो हमने सेव करके रखा है। एक्सपेंडिचर, खर्चे आ गए। इनकम जनरेट हो रही है, सेल एंड परचेज कर रहे हैं। ये सब हमारा फ्लो के अंडर आ जाता है। और स्टॉक के अंदर क्या आता है? जैसे मनी की सप्लाई होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेल्थ हो गया, ठीक है, जो कि पॉइंट ऑफ टाइम के अंडर अकॉर्ड होता है। वो हो गया स्टॉक का कॉन्सेप्ट, और जिसमें अपने सेविंग, एक्सपेंडिचर, इनकम, सेल्स, परचेज आ गए, वो हमारा हो गया फ्लो। ऑल दिस वेरिएबल्स कैन बी मेजर ओनली अ पीरियड ऑफ टाइम। ये सारे वेरिएबल्स किसके अंडर मेजर होते हैं? पीरियड ऑफ टाइम, जो फ्लो के वेरिएबल्स है। क्लियर है? अ फैक्ट्री कैन प्रोड्यूस सो मच ड्यूरिंग से अ मंथ एंड नोट एट गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। फैक्ट्री क्या करती है? कोई भी चीज़ अगर प्रोड्यूस करनी होती है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। टेक अ टाइम लाइक मंथ ले लिया उसने, ठीक है, मंथ ले लेती है, ना कि पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वर्क करती है, ना कि मोमेंट ऑफ टाइम, लाइक एक दिन में नहीं कवर कर सकती, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकती। अ पर्सन डज नॉट हैव एन इनकम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होता है कि पर्सन के पास इतनी इनकम नहीं होती प्रोडक्शन के लिए। क्लियर है?
तो प्रोडक्शन के लिए उसके पास इनकम नहीं होती, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हो सकता, इसे हम पीरियड ऑफ टाइम कहेंगे। बट ही हैज़ इट ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये किसके थ्रू होगा? पीरियड ऑफ टाइम के थ्रू पॉसिबल हो सकता। अ फ्लो कॉन्सेप्ट कैन अज्यूम सम वैल्यू ओनली विद द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब जो फ्लो का कॉन्सेप्ट है वो कुछ टाइम के अकॉर्डिंग ही जनरेट होगा, अज्यूम किया जाएगा इसका कॉन्सेप्ट, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट जो है वो लिए ही नहीं जाएगा। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम ही होगा, पैसेज ऑफ टाइम ही होगा, और ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हो सकता। फ्लो का, स्टॉक का हमारा पॉइंट ऑफ टाइम ले सकते हैं। क्लियर है? ये मेजर डिफरेंस है stocks and flow के between. One should observe that stock and flow variable are often used together in economic analysis. क्या होता है, कई बारी हम स्टॉक और फ्लो के वेरिएबल को साथ में ही ऑब्जर्व कर लेते हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल के अंदर साथ ही वर्क में ले आते हैं। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये स्टॉक एंड फ्लो का मेजर डिफरेंस है, और ये बहुत ईजीएस्ट टॉपिक मैंने आपको आज कराया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू, बाय।